माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से बहुत ढेर सारा हमने डिस्कशन किया, लेकिन आज के वीडियो में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कई नाम है, तो आप इसके बारे में जाने। एक नाम जानने से प्रॉब्लम हो जाती है, पेपर में यही सब दिक्कतें होती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसको स्टैंडर्ड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और एक और ताज्जुब की बात है, इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, क्योंकि इसको रिफरेंस मानकर अन्य इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को मेजर करते हैं, है ना। तो तीन नाम हमने बता दिया: स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, या फिर रिफरेंस इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं। तो चलिए डिटेल में देखा जाए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी और नाम बीच में आपको दिखाएंगे, और इसका डायग्राम भी है। इट कंटेन्स प्लेटिनम प्लेट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? प्लेटिनम का प्लेट होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है, खूब आता है। कि किसका प्लेट होता है प्यारे बच्चों? प्लेटिनम प्लेट या फॉयल। प्लेटिनम की पतली पन्नी होती है, पतली शीट होती है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक कहिए, और इस प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक यानी फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम का कोट होता है। और यह प्लेट किसमें सील्ड होती है? सील्ड थ्रू अ ग्लास ट्यूब। और एक शीशे के ग्लास में शीशे के ट्यूब में यह सील्ड रहती है, पूरी तरह से बंद रहती है। अभी डायग्राम हम दिखाते हैं आपको। प्लेटिनम की प्लेट शीशे के राड में, ट्यूब में पूरी तरह से सील्ड रहती है, और उस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोट लगा रहता है, लेयर चढ़ा रहता है। द प्लेटिनम प्लेट आर फॉयल इज डीप्ड इन। अब ये प्लेट कहाँ डूबी रहेगी? एक कंटेनर होगा, उसमें 1 मोलर HCl सोल्यूशन होगा। HCl सोल्यूशन की 1 मोलरिटी, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होगा, उसी में ये प्लेट डुबा के रखी रहती है, पड़ी रहती है ना। तो प्लेटिनम प्लेट आर फॉयल डीप्ड इन एसिडिक सोल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन H+ आयन कंसंट्रेशन 1 m, यानी 1 मोल कंसंट्रेशन होगा, उसी एसिड में डूबी रहती है, यानी 1 m HCl, 1 m माने मोलारिटी, 1 m HCl में डूबी रहती है। ठीक है, तो इसमें प्लेटिनम का प्लेट होता है। प्लेट के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम प्लेट की कोटिंग होती है, और शीशे के ट्यूब में वह सील्ड होता है। और यह प्लेटिनम प्लेट एसिड में डूबी रहती है, एसिड में डीप कराई जाती है। उस एसिड का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों कितना होता है? 1 m। उसकी मोलारिटी कितनी होती है? 1 m। और भी कुछ होता है। H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस एट 1 bar या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 298 केल्विन इज पास्ड। अब इसी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस पास कराने का क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों? 2 कंडीशन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, मतलब 1 bar प्रेशर हो, और 298 केल्विन का टेम्परेचर हो, तब हाइड्रोजन गैस उसमें पास कराई जाती है। अब सोचो कि हाइड्रोजन गैस जाएगी कहाँ? वो HCl में जाएगी। किस HCl में जाएगी? जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है।
वहाँ जाके बबल्स पैदा करेगा। तो पास्ड इनटू 1m HCl and it simply acts as an inert electrode through which inflow or outflow of electron takes place। और इस टाइम यह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर जा भी सकता है या अंदर से इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। ये इस तरह से होता रहता है ये इनर्ट। और इसी की सहयोग से अन्य इलेक्ट्रोड का हम मेजरमेंट करते हैं, जिसकी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ इसकी बनावट, स्ट्रक्चर और इसके कुछ वर्क के बारे में बात करेंगे। अच्छा, और प्लेटिनम ब्लैक एब्जॉर्ब्स H2 गैस। अब आप समझ गए हैं कि प्लेटिनम ब्लैक जो उस पर होता है, प्लेटिनम पर कोटिंग होती है, क्यों प्लेटिनम ब्लैक होती है? ताकि H2 को एब्जॉर्ब कर ले, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर ले। एंड एब्जॉर्ब्ड लेयर ऑफ हाइड्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम विद हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर से आई उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया प्यारे बच्चों? प्लेटिनम ब्लैक। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्लेटिनम ब्लैक क्यों किया जाता है भाई, क्या ज़रूरत थी प्लेटिनम ब्लैक करने की? प्लेटिनम ब्लैक इसलिए किया जा रहा है कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बाहर से हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जा रही है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, वो हाइड्रोजन आ करके इसी प्लेटिनम ब्लैक पर पड़ेगा, ये तुरंत इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक लेयर बन जाएगी, एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन की लेयर बन जाएगी। और यह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाफ H2G गैसियस स्टेट इज H प्लस और प्लस ये है ना, ये हाइड्रोजन गैस, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन आयन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, यही है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, दोनों डायरेक्शन में। एंड दिस इलेक्ट्रोड दैट इज हाफ सेल, यही हाफ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड है। इसको हम कैसे सेल फार्मूला, हाफ सेल का फार्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए प्लेटिनम H2, प्लेटिनम है फिर H2 क्यों लिखा? सब अब आप लोग याद करते हो और समझते नहीं हो। PT इसके बाद H2 लिखा है क्योंकि अभी मैंने बताया था कि यह H2 आके इसी प्लेटिनम पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो PtH2 लिखा गया यहाँ पर, और फिर ब्रैकेट में G लिखा गया क्योंकि गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन है ये। और यहाँ पर 1 ATM लिख दिया गया कि जब हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जा रही थी तो व्हाट वाज प्रेशर एट दैट टाइम? एट दैट टाइम देयर वर 1 ATM प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर PtH2G और 1 ATM, फिर एक वर्टिकल लाइन से इसको सेपरेट कर दिया गया। अब राइट साइड में आइए, राइट साइड में ये हाइड्रोजन आयन कहाँ पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? 1m, 1m है ना, तो 1m लिख दिया, है ना। यानी हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन क्या था? 1 ATM, जो प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब हुआ। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है? 1m। दोनों कैसा सेपरेट हैं? और PT लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि इसी देखिए, ये अक्सर पेपर में छप के आता है कि व्हाई यू आर गोइंग टू राइट PT हियर, बिकॉज सप्लाइड हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम ब्लैक, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ये, है ना। तो आगे देखिए वीडियो में। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब द EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने वाले फोर्स EMF है, को वोल्टेज भी कहते हैं। द EMF ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल हैज आर्बिट्रेरली बीन फिक्स्ड एट 0, और इसका EMF जो है 0 पर फिक्स कर दिया जाता है। नाउ इलेक्ट्रोड हाफ सेल हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज टू बी मेजर इज करेक्टेड। अब कोई नया
इलेक्ट्रोड आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप इसकी पोटेंशियल मेजर करके दिखाइए, है ना। तो उसको जो नया इलेक्ट्रोड ले आएंगे, नाउ इलेक्ट्रोड हाफ सेल हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज़ टू बी मेजर, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको नापना है, मेजर करना है, इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से कनेक्ट कर दिया जाए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लेके कनेक्ट कर दिया जाएगा, थ्रू साल्ट ब्रिज लगा दिया जाएगा उसमें। द EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर, और उसमें पोटेंशियोमीटर लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर बता देता है कितना है EMF। जो नया सेल आपने जोड़ा है SHE से, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ले आकर के नया इलेक्ट्रोड आपने जोड़ा है, तो कितना आया उसका वो कौन बताएगा? पोटेंशियोमीटर, यानी वोल्ट मीटर लगा होगा, उसमें रीडिंग आ जाएगी। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, जो आप नया इलेक्ट्रोड ले आए हैं, जोड़े हैं, उसकी पोटेंशियल इक्वल होगी पोटेंशियल ऑफ द सेल, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज जीरो, क्योंकि उस वक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जीरो ली गई थी, है ना। अब देखिए डायग्राम है यहाँ पर, पहले डायग्राम समझिए और कुछ बातें हैं। पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है, मैंने बताया था शुरू में ग्लास ट्यूब है। अब इसमें देखिए ये प्लेटिनम की वायर आई है, प्लेटिनम की तार आई है, और यहाँ पर एक प्लेटिनम का प्लेट है सबसे नीचे, जो कि मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया है, यही प्लेटिनम प्लेट है। प्लेटिनम प्लेट कहिए चाहे प्लेटिनम फॉयल कहिए, और इसको पूरी तरह से सील्ड है ट्यूब में, और इसके बाहर एक ट्यूब है, इसमें देखिए हल्का सा ओपनिंग है, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार ये अंदर की ओर देखिए आ रहा है, सप्लाई की जा, यहाँ पे H2 गैस एट 1 बार लिखा है, 1 बार कहो चाहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहो, इसमें सप्लाई की जा रही है कि बबल्स उठ रहे हैं। और अब इसके इस जो बाहर वाला कंटेनर है प्यारे बच्चों, इसमें HCl सॉल्यूशन भरा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, जिसकी मोलारिटी कितनी है 1 m, है ना, ये है। तो अब देखिए प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। अब प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन आ रहा है, देखो ये आ रहा है अंदर अंदर ना, और इसी प्लेटिनम के प्लेट पर आ जाएगा, और इस पर किसकी कोटिंग हुई है प्यारे बच्चों? प्लेटिनम ब्लैक की। अब ये जो H2 आ रहा है ना, यही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए तुमने सेल फार्मूला में PT फिर H2 फिर ब्रैकेट में G लिख दिया था, तो वरना प्लेटिनम लिखने को कोई मतलब नहीं था, इसलिए लिखना पड़ रहा है ये, क्योंकि प्लेटिनम पर वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लेटिनम लिखना पड़ेगा। तो प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ये ग्लास इनवलप है, ये चारों ओर से इस तरह से है। अब ये है कि इस इलेक्ट्रोड से इस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नाप लेते हैं, है ना। कभी कभी यह कैथोड बन जाता है, कभी कभी एनोड का काम करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि यह एनोड का काम कब करेगा, कैथोड का काम कब करेगा? तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के नीचे भी एलिमेंट हैं। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर हैं, अगर इस इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो उस टाइम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, और जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एनोड का काम करेंगे। अच्छा, अब ऐसा कोई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक के इलेक्ट्रोड को ले आओ और इससे जोड़ो, तो जिंक कहाँ पर पड़ेगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन के ऊपर पड़ेगा, है ना। तो जिंक किसका काम करने लगेगा? एनोड का, और नीचे वाला हाइड्रोजन है कैथोड, यानी हमेशा नीचे वाला कैथोड बन जाता है, ऊपर वाला हमेशा एनोड। अच्छा, अब दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड ले आओ, तो कॉपर कहाँ पड़ेगा प्यारे बच्चों? इसके नीचे पड़ेगा। तो अब नीचे माने कैथोड, तो अब कॉपर
कैथोड बन जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, मैं ध्यान में रखो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के जो ऊपर होगा वह एनोड का काम करेगा और हाइड्रोजन तब कैथोड का काम करने लगेगा। लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे है अगर वो लाया जाएगा तो वो कैथोड का काम करेगा और हाइड्रोजन एनोड का काम। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, राम और श्याम। राम को जिंक का इलेक्ट्रोड दिया गया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड दिया गया। श्याम को कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया गया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड दिया गया। अब दोनों नकल करने लगे, भाई कैसे जोड़ें, क्या करें, है ना। तो अब जो श्याम है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड पाया है ना। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड उसका हाइड्रोजन के नीचे पड़ रहा है, तो कॉपर कैथोड बन जाएगा प्यारे बच्चों और हाइड्रोजन एनोड बन जाएगा। अच्छा, अब राम को क्या मिला है, जिंक का इलेक्ट्रोड मिला है और हाइड्रोजन का तो है। तो जिंक कहाँ पड़ेगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर पड़ेगा। तो जिंक एनोड का काम करेगा और हाइड्रोजन कैथोड का काम पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक में लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों, द मेटल इलेक्ट्रोड which lies, वे मेटल इलेक्ट्रोड जो which lies below hydrogen in electrochemical series acts as cathode। इसमें कहा गया जो वे मेटल इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन के नीचे पड़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बिलो which lies below acts as cathode, वे कैथोड का काम करते हैं। एंड which lies above, जो ऊपर पड़ते हैं, द सीरीज एक्ट्स एज एनोड। ये हमने ये एक ब्लॉक में लिख दिया है। अच्छा, नाम की बात है। नाम मैंने बताया था कि कई नाम हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर रिफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन हाफ सेल। रेफरेंस, चूंकि हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके अन्य इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, चाहे कॉपर का हो। हाइड्रोजन रहेगा, जैसे आपको एक इंची दे दी जाती है और एक जो है कोई पेज दे दिया जाता है, तो पेज इंची क्या हो गई, रेफरेंस हो गई। अब इंच से आप पेज की लंबाई नापोगे, है ना। तो इससे हम अन्य इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो कभी कभी यह एनोड बन जाता है, कभी कभी कैथोड बनता है। कैथोड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोड से नीचे पड़ेगा, एनोड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोड से ऊपर पड़ेगा। तो ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से इसका वर्किंग होता है। तो बेटा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।